नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान आपको किस तरीके की चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है और आपको क्या बातें नहीं करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस समय पे जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या फिर पूरी प्रेगनेंसी में इस समय पे आपको कैफ़ीन का प्रयोग एकदम बंद कर देना है या फिर बिल्कुल ही कम कर देना है। अब कैफ़ीन जो होती है चाय में होती है, कॉफ़ी में होती है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल कम कर देनी है। आपको इस समय पे स्मोकिंग अगर ड्रिंकिंग अगर आप कर रहे थे तो वो आपको एकदम से बंद कर देना है। दूसरा, आपको खाने में ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा हो और नमक की मात्रा ज़्यादातर आपको जो डिब्बा बंद खाना होता है उसमें मिलती है, प्रोसेस्ड फूड में होती है और ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव का भी काम उनमें करता है। तो इस तरीके की आपको जो पैक्ड फूड है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। बहुत ज़्यादा मसालेदार और भुना हुआ, तला हुआ भोजन भी आपको नहीं करना है। तीसरा दोस्तों जो आपको समझना है वो है इस समय पे आपको बेकरी के आइटम्स भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बहुत अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए, फैट जिसमें बहुत ज़्यादा हो वो आपको शुरुआती स्टेज में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चौथा दोस्तों आपको कुछ फ्रूट्स समझ लेने चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाने चाहिए जैसे कि पपीता हो गया, अनानास हो गया, काले खट्टे अंगूर हो गया। इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है जब तक कि आपका 8वाँ महीना कंप्लीट ना हो जाए। 90वें महीने में आप ये चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आपको किस तरीके का खाना-पीना खाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है दोस्तों प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और प्रोटीन के लिए आप अंकुरित दालें खा सकती हैं। दूध में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, पनीर में होता है, अंडों में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है और मीट में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप नॉन-वेज हैं तो आप नॉन-वेज भी खाइए। नॉन-वेज जो है सही तरीके से पका हुआ हो, अंडे अगर आप खा रहे हैं तो उबाल के खाएँ, वो सबसे बढ़िया रहता है। हाफ फ्राई अंडे को आप बिल्कुल भी सेवन में ना लें। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको इस समय पे आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही बनी रहे, इसके लिए आपको आयरन की सही मात्रा चाहिए होती है, जो आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलेंगी, फलियों से मिलेंगी, किशमिश, अंजीर, अनार इस तरीके के फ्रूट से मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें और साथ ही साथ में आप विटामिन सी का भी प्रयोग करें। विटामिन सी आपको नींबू में मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है, नारंगी में, मौसमी में, आंवला में। तो इस तरीके के खट्टे फ्रूट्स में आपको विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी मिलती है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। तो पहले ट्राइमेस्टर में लेकिन बहुत खट्टा आपको नहीं खाना है। पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले, दूसरे और तीसरे महीने में। उसके बाद आप चाहे जैसे मर्ज़ी फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स मैंने बताए हैं उनको आप अवॉइड करें। फिर दोस्तों घर में शिशु की हड्डियों के विकास के लिए और उसके दाँतों के विकास के लिए कैल्शियम की मात्रा आपको अपने शरीर में बनाए रखनी है और इसके लिए आप कैल्शियम की गोली अवश्य लें। साथ ही साथ में नेचुरली कैल्शियम अगर आपको चाहिए तो वो आपको दूध से मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है जैसे पालक हो गया, फलियाँ हैं, मूँगफलियाँ हैं, इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है। तो इस तरीके की डाइट आप ज़रूर लें। दोस्तों भोजन में आपको बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फैट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप मक्खन या फिर घी का प्रयोग अवश्य करें। इससे बच्चे को फैटी एसिड मिलता है जिससे कि उसके मानसिक विकास सही तरीके से होता है। आप जिस समय पे जो भी खा रहे हैं उसका पचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको जो फाइबर युक्त फूड्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए। इसके लिए आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर इस तरीके की चीज़ में क्या है काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिलता है या फिर साबुत अनाज हो गया। मूँग की दाल खा रहे हैं तो छिलके वाली मूँग की दाल खाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है जिससे कि आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होती है। तो कब्ज़ की समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत आम है। ये ना हो इसके लिए आपको फाइबर वाली डाइट खानी है। अब दोस्तों आपको दिन भर में पानी भी सही मात्रा में पीना चाहिए क्योंकि कुछ महिलाएँ इस समय पे पानी नहीं पीती हैं और अगर मौसम सर्दी का हो तो वैसे ही प्यास थोड़ी कम लगती है। लेकिन शरीर को नियमित तौर पे पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो गर्मियों में एटलीस्ट आप 8 से लेके 10 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए लेकिन अगर बात सर्दी की हो तो कम से कम आपको 4 से लेके 5 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों खाना-पीना आपने अच्छा कर लिया लेकिन उसको पचाने के लिए और आपके बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं या फिर आप सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इवनिंग की या फिर मॉर्निंग की वॉकिंग का एक समय बना लें और कम से कम आप पौने घंटे की वॉकिंग रोज़ करें। साथ ही साथ में अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय पे आपका दिमाग का शांत रहना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रेगनेंसी में आपका मस्तिष्क भी काफ़ी हलचल से गुज़रता है और आपको काफ़ी तनाव रह सकता है। आपको बेबात में गुस्सा आ सकता है। कई बार आप दुखी हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो इन सब के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये एक उपाय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है इस समय पे जैसे कि सर दर्द, जुकाम, खाँसी, इसके लिए नॉर्मली हम लोग अपने आप ही दवाई ले लेते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में आपको भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ भी हो या तो फिर आप उसका प्राकृतिक तरीके से उपाय खोजने की कोशिश करें या फिर अपने डॉक्टर से जाके मिलें अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कोई समस्या आ रही है तो। समय-समय पे आपको डॉक्टर की विज़िट पे जाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर बाय द वे स्किप कर देते हैं तो जल्दी से जल्दी
उस विज़िट को आप कर लें, क्योंकि समय-समय पे बच्चे के डेवलपमेंट का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर आए हुए बदलाव और रिस्क को समझने के लिए आपका डॉक्टर से समय-समय पे मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रेगनेंसी में आपको भारी भरकम काम करने से बचना चाहिए, बहुत लंबी यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, आपको भीड़-भाड़ वाले इलाके से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय पे बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का झटका सही नहीं होता है। हालाँकि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में होता है और वो काफ़ी सेफ होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अगर आपको धक्का लगता है, तो नौबत मिसकैरेज की भी कई बार आ जाती है। तो इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको समझनी चाहिए, हर गर्भवती को समझनी चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।